महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। फडणवीस, पीयूष गोयल समेत कई नेता रहे मौजूद। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान बचाओ सभा में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे वाईबी सेंटर में होगा आयोजन। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। निशाने पर रहे कांग्रेस जेएमएम, कहा यूसीसी को लेकर झूठ फैला रहे हैं दोनों। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा देते हुए कहा, आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखेगी बीजेपी। झारखंड के जमशेदपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट अपील की। झारखंड के जमशेदपुर में राहुल गांधी की जनसभा, कहा एक तरफ मोहब्बत और भाईचारा है, दूसरी तरफ नफरत और लड़ाई वाली विचारधारा। कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास करती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। जातीय जनगणना पर देश को गुमराह कर रहे कांग्रेस नेता राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर अटैक। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल। प्रदेश में जेएमएम और कांग्रेस की विदाई तय। दोपहर करीब 2 बजे सीएम योगी मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। प्रयागराज के फूलपुर में शाम करीब 4 बजे रैली होगी। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का बयान, कहा राज्य की सभी 9 सीटें जीतेंगे। 2027 में राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बिहार उपचुनाव टालने की मांग। प्रशांत किशोर की पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 11 नवंबर को सुनवाई। बिहार के आरा में सीएम नीतीश कुमार की रैली, कहा हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया, विपक्षी सिर्फ आपके वोट लेते हैं। बिहार उपचुनाव पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, चारों सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी। कर्नाटक सरकार ने वक्फ मुद्दे से संबंधित सभी जिले के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया। किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने के निर्देश। भूमि म्यूटेशन के आदेश भी वापस लेने को कहा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई वहां उसने लूट, महंगाई और बर्बादी मचाई। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। बोले इंसाफ है तो सेफ हैं। मोदी महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओवैसी की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर पूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के मुताबिक सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिला था विशेष इनपुट। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। जगह जगह बैरिकेडिंग कर की जा रही है चेकिंग। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले वीडीजी सदस्यों के परिवार से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल। इलाके में बड़ा विरोध। राष्ट्रीय सेवा संघ ने आक्रोश रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। तहसील प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की। जिले के कई थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक्शन। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य किया गया था। एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था। दिल्ली के कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई। एम्स में स्मॉग की जो इस इलाके में है वो परत नजर आई। लोगों को सांस लेने में तकलीफ। इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंचा। 357 दर्ज किया गया एक्यूआई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी। लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में प्रदूषण बढ़ा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी। 394 दर्ज किया गया एक्यूआई। दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत दिखी। यूपी के मुरादाबाद में भी जहरीली हुई हवा। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा। पूरे इलाके में धुंध छाई। यूपी के आगरा में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई लो। मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी लो। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आरजी कर हत्या रेप मामले में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान, कहा जब तक ममता बनर्जी सीएम रहेंगी न्याय नहीं होगा, मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए। दिल्ली के रोहिणी में सराफा व्यापारी को काला जठेड़ी गैंग से रंगदारी की धमकी भरा कॉल। बदमाशों ने आकाश गुप्ता ज्वेलर्स से एक्सटॉर्शन मनी की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज की। दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी दंगों में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से 13 देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में गोली मारकर एक शख्स की हत्या। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। मृतक की पहचान अमित के तौर पर हुई। अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा। नदी पार कर रही 2 महिलाएं तेज धार में बहीं। 5 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। लापता महिलाओं की तलाश जारी। पटना में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। 4 मास्क लगाए अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूट की। लाखों की ज्वेलरी के साथ 50,000 रुपए कैश भी लूटे। शाम करीब 7:30 बजे हुई लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया। छापेमारी जारी। मेरठ में मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। जमकर हुआ पथराव। पुलिस ने मौके पर
मामला कराया शांत। लाठीचार्ज और पथराव में कई लोगों को चोट आई। मेरठ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में ईवी रैली का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साइकिल चलाई। ईवी एज सर्विस कार्यक्रम के दौरान साइकिल चलाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। मंत्री ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी चलाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5000 महिलाओं ने तलवार चलाकर बनाया रिकॉर्ड। प्रोग्राम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। इंदौर में सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज, तलवारबाजी करते दिखे। विशाखापट्टनम में नमहा मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जगानू में बंदरों के हमले बढ़े। पिछले 5 से 6 महीनों में 20 से 25 मामले सामने आए। जयपुर में रामकथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले जब तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसी भी श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। वाराणसी में मनाई गई देव दीपावली, लाखों दियों से घाट जगमग हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती में हिस्सा लिया। देव दीपावली पर वाराणसी में मंदिरों में की गई खूबसूरत लाइटिंग, जमकर की गई आतिशबाजी। गुजरात के वड़ताल में स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ के समारोह को लेकर आयोजन। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज सेंट जॉर्ज पार्क में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। 4 T20 मैचों की सीरीज में इंडिया 1-0 से आगे। दूसरा मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में बढ़त बनाने की करेगी कोशिश। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 61 रनों से दी थी मात। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 27 T20 मैचेस हुए, जिसमें से भारत ने 15 और साउथ अफ्रीका ने 11 में जीत दर्ज की। इंडिया ए की ऑस्ट्रेलिया में दूसरी हार। कंगारू टीम ने 6 विकेट से शिकस्त दी। 2 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के सामने जीत के लिए रखे 168 रन। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारतीय विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने दोनों पारियों में जड़ा अर्धशतक। दूसरी पारी में 68 और पहली पारी में 80 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया अपने अभियान की 22 नवंबर से करेगी शुरुआत। पर्थ में भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच खेलेगी। 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ के सामने निकला दिल्ली का दम। 9 विकेट से दिल्ली को दी मात। शिवम भांबरी बने प्लेयर ऑफ द मैच। पहली पारी में अर्धशतक और दूसरी पारी में जड़ा शतक। उत्तर प्रदेश की रणजी टीम को केरल के खिलाफ मिली हार। केरल ने एक पारी और 117 रन से उत्तर प्रदेश को दी मात। जलज सक्सेना बने जीत के हीरो। दोनों पारियों में चटके 11 विकेट। मुंबई ने उड़ीसा को एक पारी और 103 रनों से हराया। मुंबई के गेंदबाज शम्स मुलानी ने पहली पारी में 6, दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल किए। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ में हिमाचल प्रदेश को दी मात। विदर्भ की टीम ने एक पारी और 88 रन से हिमाचल को रौंदा। हर्ष दुबे की फिरकी का चला जादू। दोनों पारियों में चटके 11 विकेट। गौतम गंभीर पर एक्शन लेने के मूड में बीसीसीआई। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार से गुस्से में बीसीसीआई। 6 घंटे की मीटिंग में कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर थे मौजूद। बॉर्डर गावस्कर सीरीज से तय होगा गौतम गंभीर का कार्यकाल। WTC फाइनल में नहीं पहुंची भारतीय टीम तो कोचिंग पद से ही हो सकती है छुट्टी।